नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू विज्ञान भवन में आयोजित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। कैंट व क्राइम ब्रांच टीम ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरों को लगभग 20 लाख के मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। छात्रावास खोले जाने के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। और कोरोना वैक्सीन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विवादित बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू विज्ञान भवन में आयोजित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभारंभ किया। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा देने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने सुबह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी पहुंची। सोमवार से शुरू हुई 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू के विज्ञान भवन में प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग के मंत्री की उपस्थिति में राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इस दौरान राज्यपाल ने आंगनबाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य का आधार आप हैं, क्योंकि काशी शिक्षा की नगरी है और इसी शिक्षा के नगरी से भारत में आई नई शिक्षा नीति की शुरुआत आंगनबाड़ी के हाथों होने जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के करीब 350 आंगनबाड़ियों और सुपरवाइजर को एक साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान गैर शैक्षणिक संस्थान विद्या भारती की ओर से आंगनबाड़ियों को बच्चों का विकास कैसे किया जाए और प्रकृति के नजदीक कैसे लाया जाए, इन सब विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल ने बच्चों के लिए लिखी गई प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। कैंट व क्राइम ब्रांच टीम ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरों को लगभग 20 लाख के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया। कैंट व क्राइम ब्रांच टीम ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरों के गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए कैंट सीओ अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पांडेपुर हनुमान मंदिर के पास से एक अभियुक्त व 2 बाल आबकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 114 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि ये अभियुक्त भीड़भाड़ वाले स्थान पर बच्चों को भेजते हैं और ये बच्चे लोगों के पर्स पॉकेट से मोबाइल फ़ोन चुरा लेते हैं। आज इंस्पेक्टर कैंट के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने एक रैकेट जो झारखंड से ऑपरेट हो रहा है, उसमें करीब 114 मोबाइल की रिकवरी हुई है। इसमें जो इन्वॉल्व थे 2 बाल अपचारी इन्वॉल्व थे और 2 लोग जो वांछित हो गए हैं, एक जिसका नाम बाया महतो है और दूसरा श्रवण महतो। ये साहिबगंज जिला झारखंड से बिलोंग करते हैं और एक वाराणसी का लोकल जो ऑटो चालक था और जो इनको मदद करता था ये काम कराने में, ओम प्रकाश गिरी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास खोले जाने के संदर्भ में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को यूपी कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास खोलने हेतु कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने कहा कि कॉलेज में अब पठन पाठन नियमित रूप से चल रहा है, लेकिन छात्रावास न खुलने से दूर दराज से आए छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। इससे पहले भी हमने छात्रावास खोलने की मांग की थी, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्रक सौंपने वालों में रुद्र प्रताप सिंह, आशीष यादव, समीर सिंह विशाल, विनायक पांडे आदि छात्र शामिल रहे। हम लोग 21 तारीख को 25 तारीख को छात्रावास खोलने के संदर्भ में अपने प्राचार्य जी को एप्लीकेशन दिए थे और उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप जल्द से जल्द हमारे छात्रावास खोलने का प्रयास करें। तो हमारे उदय प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य जी द्वारा ये काम को एकदम स्थिरता दी गई। तो आज हम लोग अपने कॉलेज के सचिव साहब से मिलने आए हैं, संयुक्त सचिव साहब से, और वो हमें आश्वासन दिए कि मैं जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करूंगा, मीटिंग लूंगा और जल्द से जल्द छात्रावास खोलने का प्रयास करूंगा। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, यदि हम लोगों को अल्टीमेटम हम दिए हैं सर को कि यदि 1 हफ्ते में मीटिंग नहीं होती है, अगर कोई हम लोगों का निर्णय निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो हम लोग धरने के बाध्य होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कोरोना वैक्सीन पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा।
विश्व हिंदू परिषद द्वारा एसएसपी अमित पाठक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर विवादित बयान दिया गया है, जिसके विरोध में हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। उन्होंने गैर जिम्मेदार हरकत जो किया है, जो वैक्सीन के खिलाफ जो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कर दिए हैं, उसके खिलाफ हम लोग एप्लीकेशन दिए। गैर जिम्मेदार हरकत है, इससे बुरी हरकत कोई हो नहीं सकती है कि भाजपा की वैक्सीन है। ये तो सबके लिए है ना, भाजपा की तो है नहीं, ये आम जनता के लिए है। उसको भाजपा की वैक्सीन कर देना बहुत बुरी बात है। एसएसपी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत हो और वो गिरफ्तार हो। चिरेगांव ब्लॉक के शंकरपुर और बरईपुर के लोगों ने अंडरपास को लेकर धरना दिया। चिरेगांव ब्लॉक के शंकरपुर ग्राम और बरईपुर क्षेत्रवासी अंडरपास के लिए धरने पर बैठे। इस दौरान धरनारत लोगों ने कहा कि हम कई दिनों से शंकरपुर और बरईपुर ग्रामवासी लगातार धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अंडरपास के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि जहां आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस ओर कार्रवाई की जाए। जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम लोग यहाँ अंडरपास के लिए धरने पे बैठे हैं, करीब 3-4 महीने से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग डीएम साहब के NHI में सब जगह दिए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग अब रास्ता भी रोकेंगे इसके बाद। हम लोग 4 महीने से यहाँ धरना दे रहे हैं, सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन 1 साल पहले से सूचना दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मांगे हैं आप? हम लोगों को अंडरपास केवल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि सारे विद्यालय, बाजार, हर चीज़ इसी तरफ है और इस तरफ से 5-7 गांव के लोगों का आना जाना है। सबसे ज़्यादा आवागमन इसी रास्ते पर है। जहाँ पर आवागमन नहीं है वहाँ पुल बना रहे हैं, जहाँ पर आवागमन है वहाँ पुल नहीं बना रहे हैं। हम लोगों की यही मांग है कि यहाँ अंडरपास बन जाए। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने चाइनीज मंजे के बहिष्कार की अपील की। भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले विद्यालय परिसर में हाथों में पतंग लेकर व विभिन्न नारों के साथ चाइनीज मंजे के बहिष्कार की अपील की। इस दौरान छात्राओं ने संकल्प लिया कि वो आगामी मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए अपने परिवार व आसपास के लोगों को चाइनीज मंजे के दुष्परिणाम से अवगत कराएंगी, साथ ही इस मंजे से पतंग न उड़ाने की अपील भी करेंगी। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, विजय कपूर, प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे, अनिल केशरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज जो है भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में आज हम लोगों ने सुबह बनारस क्लब की ओर से एक जागरूकता अभियान कातिल चाइनीज मंजे के खिलाफ चलाया है, जिसमें बच्चों के हाथ में, छात्राओं के हाथ में पतंग देकर यह शपथ दिलाया कि भैया मेरे याद रखना, चाइनीज मंजे का बहिष्कार करना। सभी बच्चों से यह अपील किया गया कि वे अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों को तथा अपने आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उनमें जागरूकता लाते हुए उनसे कहेंगे कि वे चाइनीज़ मंजे का इस्तेमाल न करें, चाइनीज़ मंजे का बहिष्कार करें। ज्ञात हो कि 2-3 महीना पहले एक बालिका भी जो है चाइनीज़ मंजे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुकी है। कुछ समाचार अखबारों में छप जाते हैं और बहुत से समाचार नहीं छप पाते हैं, जिसका कारण है कि यह चाइनीज़ मंजा खुलेआम बिक रहा है। तो हमारा यह प्रशासन से मांग है कि इस चाइनीज़ मंजे पर तत्काल रोक लगावे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है।
कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौकाघाट स्थित वैक्सीन स्टोर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला स्टोर बनाया गया। चौकाघाट स्थित वैक्सीन स्टोर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला स्टोर बनाया गया है, जिसमें लगभग 4000 सिरिंजेस पहली खेप में लाई गई हैं। कोविड-19 वैक्सीन को ILR में रखा जाएगा, जो कि उच्च तापमान के फ्रीजर होते हैं। आपको बता दें कि स्टोर में 2205 वायल के हिसाब से 3 ILR में कुल 6615 वायल एक बार में सुरक्षित रखी जा सकेगी। ये नया जो है बनाया गया है सिर्फ कोविड के लिए। ऑलरेडी पहले से तो हम लोग का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता ही रहा है, उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन कोविड के लिए स्पेशली इसको एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है। तो इसी में अब कोविड की वैक्सीन जो आएगी वो सिर्फ इसमें रखी जाएगी और यही से सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कमिश्नरी सभागार में 5 दिवसीय पैकेजिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय पैकेजिंग संस्थान MSME के संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में 5 दिवसीय पैकेजिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, कमिश्नर दीपक अग्रवाल व भारतीय पैकेजिंग संस्थान के निदेशक तनवीर आलम द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बातचीत के दौरान MSME के निदेशक डॉक्टर तनवीर आलम ने बताया कि बनारस के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उद्यमी पैकेजिंग प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने प्रोडक्ट को और अच्छे दाम में मार्केट में भेज सकते हैं। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास जन्मस्थली पर संत शिरोमणि रविदास जी की 644वीं जयंती की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए इस वर्ष मंदिर प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान मंदिर के प्रबंधक ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जयंती समारोह में देश विदेश के लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस वर्ष विदेश से आने वाले सेवादार नहीं आएंगे। श्री गुरुदास महाराज जी का जो 644वां जन्म दिवस आ रहा है, ये पहले की भांति मनाया जाएगा, लेकिन कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो पहले लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु आते थे, इस समय हजारों में और उनका रहने का, खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट पहले की तरह होगा। अमरपुर जलालीपुरा क्षेत्र में सरैया पार्षद के प्रयास से जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। सरैया पार्षद हाजी ओंकार अंसारी के प्रयास से अमरपुर जलालीपुरा पुराना पुल के लगभग 100 जरूरतमंद लोगों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का कार्यक्रम हाजी मकबूल हसन के हाथों द्वारा किया गया। इस मौके पर सरदार मकबूल हसन साहब ने कहा कि आज हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए हम सब गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके, इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। कंबल वितरण कार्यक्रम में हाजी सैयद हसन, इकबाल बाव, अब्दुल रब सहित कई लोग उपस्थित रहे। वकार जी, आज किस तरह का कंबल वितरण हुआ और क्या संदेश दे रहे हैं इसमें? आज हम लोग सरैया में सरैया, अमरपुर, भटलिया, जलालीपुरा, पुराना पुल, जो कि वरुणा नदी का तिराहा एरिया है, और इस कड़ाके की ठंड में इस तरफ गरीब को मजदूर ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे कुछ बड़े जो हमारे सरपरस्त लोग हैं, उनकी मदद से आज 100 कंबल का इंतजाम हुआ। उसको हम लोगों ने गरीबों को तस्कीन किया कि वो कड़ाके की ठंड में कुछ उनको राहत मिल सके। संदेश ये इसलिए दे रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि अब एक से एक लोगों को अल्लाह ने नवाजा है और लोग मदद भी कर रहे हैं लोगों की, अपनी संस्थाएं द्वारा लोगों की कड़ाके की ठंड में कंबल दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भी ये छोटा सा प्रयास किया है और पिछले कई साल से ये लगातार हम लोग प्रयास करते चले आ रहे हैं। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ।
केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी संरक्षक मंडल एवं प्रदेश समिति का चुनाव अधिकारी प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी की देखरेख में निर्विरोध संपन्न हुआ। चुनाव समाप्ति के बाद सदस्यों ने राष्ट्रीय संयोजक सतीश चंद्र मिश्र, अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर बीपी मिश्र एवं महामंत्री सीवी सुब्बाराव शास्त्री सहित सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद गोविंद मठ के पीठाधीश्वर स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज द्वारा सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन नागेंद्र द्विवेदी ने दिया। इस दौरान सभी सदस्य मौजूद रहे। हुकुलगंज व्यापार मंडल की ओर से प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौकाघाट स्थित एक लॉन में रविवार को हुकुलगंज व्यापार मंडल की ओर से प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह व देवेंद्र प्रताप सिंह ने 281 व्यापारियों को व्यापार मंडल से संबद्धता का प्रमाण पत्र सौंपा। कार्यक्रम में बनारस बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद पांडे, पुस्तकालय मंत्री राधेश्याम शर्मा, सह सचिव सुरेंद्र सेठ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हुकुलगंज व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक प्रमोद अग्रहरी, वाराणसी व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक विजय प्रकाश जायसवाल, जिला अध्यक्ष नन्हे जायसवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज हुकुलगंज व्यापार मंडल की ओर से विगत 3 महीने के बाद अपने व्यापारियों का जो प्रमाण पत्र रुका हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने के कारण, जो मिलने के तत्काल बाद प्रमाण पत्र वितरण का आज समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे 300 व्यापार मंडल के 300 सदस्य यहाँ उपस्थित हुए और हमारे क्षेत्र के वरुणा पार सहित बनारस भर से तमाम प्रतिष्ठित लोगों को यहाँ बुला करके उनका सम्मान किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। उसके बाद प्रमाण पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें गीत संगीत का भी आयोजन किया गया और सभी साथियों के साथ हम लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू विज्ञान भवन में आयोजित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। कैंट व क्राइम ब्रांच टीम ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरों को लगभग 20 लाख के मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। छात्रावास खोले जाने के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। और कोरोना वैक्सीन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विवादित बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।